ओम नमः शिवाय। जीवन में, आज के जीवन में प्रेशर एक आम सी बात हो गई है। अभी प्रेशर यानी क्या? भागना। देखिए, समस्या है। पहले भागना क्या है वो समझ लेते हैं। भागना यानी कि जो हमें प्रेशर, दूसरी भाषा में बोलेंगे तो वो अचीव करने के लिए हम लोग भागते रहते हैं। दूसरा भागना ये होता है कि वो प्रेशर या अचीवमेंट से बचने की जो हम कोशिश करते हैं उसको भी भागना ही बोलते हैं। सफल लोग हैं वो लोग प्रॉब्लम को या प्रेशर को सॉल्व करने के लिए या वो टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग भागते हैं। और जो लूज़र है वो लोग उससे बचने के लिए, एक्सक्यूज ढूंढने के लिए भागते हैं। तो ये परिभाषा हो गई भागने की। अभी प्रेशर, ये प्रेशर किस बला का नाम है? तो प्रेशर हम में कई प्रकार से आते हैं। एक आता है जैसे अपना जॉब है या बिजनेस है। जॉब है तो एक टारगेट अचीवमेंट दिया जाता है, एक लटकती तलवार जिसको बोलते हैं, वो हमेशा अपने ऊपर रहती है। दूसरा ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस में भी तो ऐसा ही है ना, वो फर्म को इस्टेब्लिश करने से लेके ग्रोथ तक का जो भी XYZ आप लोग जानते हो, उसका सदैव प्रेशर बना रहता है। ये एक प्रेशर हो गया। दूसरा प्रेशर है फैमिली का। फैमिली में सब कुछ आ गया। फैमिली में बच्चों का, वाइफ का, रिलेटिव का, ये सब रिलेवेंट जो भी एक होता है उसके बारे में ज़्यादा आप लोग जानते हो तो डिटेल में नहीं जाते। तीसरा है सोशल। सोशल के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपना क्या इम्पोर्टेंस है या हमें क्या अचीवमेंट करना है। जैसे बगल वाले के पास कार है, अपने पास कार नहीं है। बगल वाले के पास ये कार है तो हमारे पास उससे ऊंची या कम से कम उसके जैसी ही तो कार चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सब जो प्रेशर है इनबिल्ट ही होता है। हम लोग ही उसको जन्म देते हैं और उसको पालते पोसते हैं लास्ट तक। और इससे कोई भी आदमी, चाहे आप हो या मैं हूँ, कोई भी उससे बच नहीं सकता। हाँ, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है। किसी के जीवन में अपनी प्रायोरिटी सिर्फ फैमिली की हो, किसी के जीवन में अपना बिजनेस का हो, किसी के जीवन में सिर्फ जॉब का प्रेशर हो, या किसी के जीवन में अपना एक टारगेट अचीवमेंट का प्रेशर हमेशा बना रहता है। और बना रहना ही चाहिए, बना रहना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होना चाहिए। उससे मैं भागने की या उससे छुड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पर बात क्या है? तो फिर बात एक ही है, और वो है उसके अंदर एक अपने लिए कुछ समय निकालो। इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान देते हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम है जो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, ये अपनी अभी एक फितरत सी हो गई है, एक अपना नेचर हो गया है, स्वभाव हो गया है, और ये ज़रूरी भी है कि इस प्रेशर को क्रिएट करना, पालना पोसना। पर उसमें थोड़ा बदलाव अगर कर सकते हैं तो, यानी मैं बोलता हूँ उसको रुक जाना, अपने लिए एक जगह करना। कि अपने लिए समझिए, अपने लिए यानी क्या होता है। सपोज करिए कि ये जो हम भूल गए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। आपके अंदर कुछ टैलेंट पड़ा होगा। जैसे आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी अपने पास टाइम है, मैं तो वही करता हूँ। बस संगीत सुनिए। आप देखिए तो शायद आपको डांस अच्छा लगता हो। डांस, अभी कई लोग शर्मा जाते हैं कि भाई अभी उम्र हो गई, कोई बोलेगा मैं नाटा हूँ, कोई बोलेगा मैं फेट हूँ, कैसे डांस करूँ। रूम करिए बंद, अंदर से म्यूजिक करिए चालू और करने लगिए डांस। कौन देखने को आने वाला है? ठीक है, मैं थोड़ी बोलता हूँ कि आप यूट्यूब पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, अपने आप एंजॉय करिए। कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके पास टाइम है। अरे हर रोज़ टाइम नहीं मिलता है, तो एक दिन तो छुट्टी आती है ना, उसमें से टाइम निकालिए। और वो टाइम निकालने के बाद आप देखेंगे तो चेंज आएगा। हर एक फिलोसॉफी का यही सारांश है, आप समझ लेना बात को। आप कोई भी मोटिवेशन पकड़ लीजिए, उसके अंदर कहने का तात्पर्य यही है, अपने लिए टाइम निकालो। अपने लिए टाइम का मतलब यही है। तीसरा ऑप्शन है रीडिंग। चाहे रीडिंग करिए, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अंदर आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है
ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है, मल्टीमीडिया जिसको हम बोलते हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है जिसके द्वारा आप जो चाहो वो आप अपनी जेब में है, बस आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, एंटरटेन करना है। चौथा है मेडिटेशन। मेडिटेशन शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली हम लोग करते हैं मेडिटेशन शरीर के माध्यम से, पर उसको देखा जाए तो वो अपने आत्मा का, स्पिरिचुअल का वो खुराक है, फूड है। प्रार्थना है, मेडिटेशन है, ये सब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही प्रार्थना, मेडिटेशन ये सब ज़रूरी है अपने आत्मा के लिए। अगर आत्मा अच्छा है तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, या तो फिर शरीर अच्छा करो तो आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगा। पर शरीर आत्मा को स्वस्थ करने के लिए मेडिटेशन, प्रार्थना ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक अदर टॉपिक पे ही भी ले सकते हैं कि जैसे कि आपको भगवान, आप भगवान के पास पूजा पाठ कई बार आप देखिएगा, आपको ये आराम से डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो लोग भक्तिभाव करते हैं, रेगुलर प्रार्थना करते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, उसकी आभा अलग सी आपको दिखाई देगी। आप एक बार एक नोटिस करना, किसी की भी आपको आभा अलग से दिखाई दे तो आप उसको पूछना बातों बातों में, तो वो बताएगा हाँ मैं आधा घंटा घंटा ये करता हूँ। यानी वो मेडिटेशन करता होगा, प्रार्थना करता होगा, म्यूज़िक सुनता होगा। मल्टीमीडिया में वो अपने रिलेवेंट, अपने लिए जीने की बात चल रही है, ठीक है, अपने लिए वो टाइम निकालता होगा, ठीक है। मैंने ये प्रयोग बहुत लोगों पे किया है और मैं सफल भी हुआ हूँ। और कई कई लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, ये इतनी सी छोटी बात जो हम लोग जानते ही है, पर फिर भी हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हम भूल जाते हैं। ये अपने लिए है, ये सब अपने लोगों के लिए है। तो ये एक बहुत ही शॉर्टकट है, और ऐसा बोले कि क्रीम ऑफ सक्सेस तो भी गलत नहीं है, सफलता का चाबी बोले तो भी गलत नहीं है। कुछ भी एंगल से आप ले लो, पर ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि मेरा मोटिव ये है कि यूट्यूब पे अपने पास जो भी है उसको शेयर करो, ठीक है। तो ये अपने लिए हो गया, और जब अपने लिए कुछ करते हैं तो उसकी इम्पैक्ट, जो हमारे साथ प्रेशर है, जो हम इनबिल्ट लेके आए हैं, जिसको हमने ही क्रिएट किया है, पाला और पोसा है, उसके अंदर उसकी असर पॉजिटिव सेंस में दिखती है, सफलता प्राप्त होती है। पर उसमें से समय निकालना पड़ता है, समझ चुराना पड़ता है अपने लिए। जब हम अपने लिए समझ चुराते हैं, लेते हैं, रखते हैं, तो बाकी का जो काम है वो हमारे लिए बहुत सहज और सरल हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।